Hi everyone, thank you very much for clicking this video. After a long time, I know that just there are many people, they are commenting, they are asking, they are calling, they are just messaging. They are saying that, yeah, sir, you are not punctual. I will not take name, but yeah, there are many people. I hope you are watching as well. Okay. By the way, so मैं फिर से आज लेकर आ गए हैं 5वां दिन। ये 15 दिन की सीरीज़ है, तो आज हमारा फिर से 5वें दिन में आपका बहुत बहुत स्वागत एंड खुश आमदीद है। आज फिर चलते हैं, ज़बरदस्त तरीके से कुछ सीखते हैं, कुछ डेवलप करते हैं, कुछ इन्हेंस करते हैं, क्योंकि ये 15 दिन की सीरीज़ में हम लोग जितने भी मॉडल वर्ब्स हैं सब में PhD करेंगे ज़बरदस्त तरीके से। तो देर किस बात की, आप सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जल्दी जल्दी कर दीजिए। चलिए मेन सेशन में लेकर चलते हैं। ओके, so today what do we have to learn? Today just we are going to do PhD with can. 4 uses we are gonna learn. I know you know what is the Hindi of can. I am not going to tell you what is the Hindi of can. By the way बता दे रहा हूँ, अगर जिनको नहीं पता can आपका क्या होता है। यहाँ पे आप पहले देखिए यूज क्या है आपका आज में can। तो 4 uses we are going to learn. 4 इस्तेमाल जो can का तरह तरह का कैसे होगा सबको आज समझना है। तो मैं हिंदी की बात कर रहा था। कैन की हिंदी ऑलमोस्ट पीपल नो कि भाई कैन मतलब लगता है आपका सकना सकता के लिए लगता है, एग्जैक्टली यस। लेकिन मैं हिंदी नहीं बताने वाला, आपको समझना है व्हाट यूज कैन। कैन इज यूज्ड हियर, जस्ट सी, कैन इज यूज्ड फॉर पावर, फॉर शोइंग पावर, फॉर एबिलिटी, फॉर कैपेसिटी, फॉर कैपेबिलिटी, मतलब कि क्षमता दिखाने के लिए, काबिलियत दिखाने के लिए, कुशलता दिखाने के लिए, अपना पावर दिखाने के लिए, उसके लिए आपका कैन का इस्तेमाल किया जाता है। ऑलराइट, तो अब चलिए एक एक को पहले समझते हैं, हिंदी टू इंग्लिश, देन वी विल गो अहेड। तो यहाँ पे क्या है, कैन, पहला क्या है, सिंपली कैन, सकता है, कैन बी हो सकता है, कैन वर्ब थर्ड फॉर्म किया जा सकता है, उसके बाद क्या है, कैन हैव पास हो सकता है, पास हो सकता है। सब में आपका सकता है क्योंकि सब में आपका कैन आ रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए एक एक को स्ट्रक्चर एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं, फिर ज़बरदस्त तरीके से हम बोलेंगे, प्रैक्टिस मिलाएंगे। एग्जैक्टली, एंड जस्ट कीप ऑन लर्निंग एंड कीप ऑन राइटिंग, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग विद मी। आई विल बी गिविंग यू एंड आई विल बी मेकिंग यू स्पीक, सो जस्ट कीप ऑन वॉचिंग, जस्ट बी हियर। इफ you know already these uses, so you can leave the video. Okay, by the way, now we have to learn first one, can verb first form, subject can verb first form, object. Examples here we can see that, but before that just we can understand, I can make you understand verbally. Can verb first form, कोई भी इंसान काम कर सकता है, उसी के लिए आपका can verb first form। बहुत ही आसान है, जो व्यक्ति काम कर सकता है उसी को सब्जेक्ट, उसके बाद कैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे अब एग्जांपल्स देख लीजिए खुद ही, यहाँ पे क्या है, आई कैन बिकम अ फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर, फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर, मैं एक धारा प्रवाह इंग्लिश बोलने वाला बन सकता हूँ। बोले तो मैं एक अच्छा स्पीकर बन सकता हूँ। एग्जैक्टली, मतलब आप अपना पावर शो कर रहे हैं, आपके अंदर उतनी एबिलिटी, उतनी कैपेसिटी, उतनी कैपेबिलिटी है। ऑलराइट, ओके। दूसरा क्या है, शी कैन डू दिस वर्क हेयर, वो ये काम यहाँ कर सकती है। ऑलराइट, दूसरा क्या है, दे कैन कम बाय बाइक, वो यहाँ बाइक से, टू व्हीलर से आ सकते हैं। बस, बहुत ही आसान है ना। जैसे अगर आप कह रहे हो कि सर मैं आपकी वीडियो लाइक कर सकता हूँ, आई कैन लाइक योर वीडियो, सर मैं आपका चैनल सब्सक्राइब कर सकता हूँ, तो आई कैन सब्सक्राइब योर चैनल, सो डू सब्सक्राइब गाइस, डू सब्सक्राइब। ओके, बाय द वे, तो कोई भी क्रिया कोई कर सकता है, कैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म। जैसे अगर आपको कहना हो कि सर मैं छत से कूद सकता हूँ, तो आई कैन जंप ऑफ दिस रूफ, ऑलराइट। जैसे अगर आपको कहना हो कि सर मैं ये चेयर तोड़ सकता हूँ, तो आई कैन ब्रेक दिस चेयर, यू आर शोइंग योर पावर। अगर आपको कहना हो कि सर मैं आपको हरा सकता हूँ, तो आई कैन डिफीट यू। अगर आपको कहना हो कि सर मैं आपसे लड़ सकता हूँ, तो आई कैन फाइट विद यू। मैं आपसे इंग्लिश में बात कर सकता हूँ, तो आई कैन टॉक टू यू इन इंग्लिश। अगर आपको कहना हो कि सर मैं अपने पिताजी से बात कर सकता हूँ, तो आई कैन टॉक टू माई फादर। कोई भी, अगर आपको कहना हो कि मेरे पिताजी काम कर सकते हैं, तो माई फादर कैन डू वर्क। अगर आपको कहना हो कि मेरा भाई बिजनेस कर सकता है, माई ब्रदर कैन डू बिजनेस। देखो, कैन डू बिजनेस। अगर आपको कहना हो कि मेरी माँ बिरयानी बना सकती है, तो माई मदर कैन मेक बिरयानी। अगर आपको कहना हो कि मेरी बहन एग्जाम क्रैक कर सकती है, तो माई सिस्टर कैन क्रैक एग्जाम। बस, देख रहे हैं, कुछ भी आपको करना है, जस्ट रिपीट द सेंटेंसेस विद मी,
आई हैव स्पोकन, बहुत सारे सेंटेंसेस। तो आप रिपीट करके देख लीजिए। अगर मैं रिपीट फिर से ज़्यादा एग्जांपल दूंगा लंबी वीडियो हो जाएगी। बाय द वे, नाउ आई होप गाइज यू हैव अंडरस्टूड दिस वन बिकॉज इट वाज वेरी इजी एंड इट इज़ वेरी इजी। नाउ वी हैव टू सी द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन, ये हमारा कैन बी है। ये आपका होने का सेंस दिखाएगा। कोई व्यक्ति कहीं पर हो सकता है, उसके लिए ऑब्जेक्ट में मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ। ऑब्जेक्ट में आपका प्रोफेशन या फिर लोकेशन, स्थान हो सकता है, और यहाँ पे सब्जेक्ट जो व्यक्ति रहेगा, और कैन भी हो सकता है, हो सकता है के सेंस पे लगाना है। एग्जांपल्स देखिए, बहुत अच्छे समझिएगा, बस ये दो चीज़ याद रखिएगा। यहाँ पे आपका लोकेशन या फिर प्रोफेशन आ सकता है। ओके, यहाँ पे एग्जाम्पल अब देखिएगा क्या है। शी कैन बी इन ऑफिस एट दिस टाइम। अब ऑफिस आपकी क्या है, लोकेशन है ना, तो शी कैन बी, वो इस समय कार्यालय में हो सकती है। दूसरा क्या है, दे कैन बी इन मुंबई। अच्छा, मुंबई आपका लोकेशन है ना, है ना, एग्जैक्टली। तो दे कैन बी, तो वे मुंबई में हो सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, ही कैन बी अ गुड डॉक्टर। ही कैन बी, वह एक अच्छे डॉक्टर हो सकते हैं। अब अच्छा, डॉक्टर क्या है, क्या डॉक्टर क्या है, प्रोफेशन है या लोकेशन है, एग्जैक्टली आपका प्रोफेशन है, तो वो एक अच्छे डॉक्टर हो सकते हैं। अगर आपको कहना हो कि सर आप एक अच्छे लड़के हो सकते हैं, तो यू कैन बी अ गुड बॉय। अगर आपको कहना हो कि वो एक ईमानदार लड़का हो सकता है, तो ही कैन बी अ ऑनेस्ट बॉय। अगर आपको कहना हो कि वो एक अच्छी डांसर हो सकती है, तो शी कैन बी अ गुड डांसर। मतलब कोई भी डांसर, सिंगर, प्लेयर, ये तो आपका ऑक्यूपेशन प्रोफेशन में आ गया। लेकिन कोई स्थान पर, जैसे अगर आपको कहना हो कि मेरा भाई तो मार्केट में हो सकता है, अब मार्केट क्या आपकी है, लोकेशन है, तो माई ब्रदर कैन बी इन मार्केट। माई ब्रदर कैन बी इन मार्केट। बाय द वे, बहुत ही आसान है। जस्ट यही सारे एग्जाम्पल्स अगर आप लोग लिख लेंगे तो आपके लिए बहुत हो जाएगा। नाउ वी आल्सो हैव टू गो अहेड। Next one, this one a bit tough, but it cannot be tough because I am here. I can make it easy. Yes, just keep on looking. ये आपका क्या है, वर्ब थर्ड फॉर्म यहाँ पे है ना, तो उसी में थोड़ा सा हो सकता है आपको दिक्कत आने वाले, तो थर्ड फॉर्म को रट लीजिए। बहुत सारे टॉपिक में आपको मिलने वाली है, तो उसमें दिक्कत नहीं करने का है। बाय द वे, सब्जेक्ट कैन बी, वर्ब थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, यही आपका स्ट्रक्चर है, और ये आपका पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस में है। जैसे आप वहाँ पे हिंदी क्या थी कि कोई काम किया जा सकता है। अब यहाँ पे एग्जांपल्स खुद ही देख लीजिए। इट कैन बी गिवन टू अस, इट कैन बी गिवन टू अस, ये हमें दिया जा सकता है। दूसरा क्या है, यू कैन बी डिसरिस्पेक्टेड। ओ माई गॉड, डिसरिस्पेक्ट होता है डिसरिस्पेक्टेड, थर्ड फॉर्म है ना, एग्जैक्टली यस। मतलब कि आप बेइज्जती की जा सकती है, हो सकती है। ओके, दूसरा क्या है, इंग्लिश कैन बी लर्नड वेरी इजीली। यस, एग्जैक्टली, बिकॉज यू आर वॉचिंग माज इंग्लिश चैनल। तो अंग्रेजी बहुत ही आसानी से सीखी जा सकती है। देख रहे हैं, सकती है, कोई काम किया जा सकता है, तो अंग्रेजी कैन बी लर्नड वेरी इजीली। अगर आपको कहना हो कि सर उसे हराया जा सकता है, तो ही कैन बी डिफीटेड। अगर आपको कहना हो कि उसे डांटा जा सकता है, तो ही कैन बी स्कॉल्डेड, उसे पीटा जा सकता है, ही कैन बी बीटेन। अगर आपको कहना हो कि इस रोड की मरम्मत की जा सकती है, दिस रोड कैन बी रिपेयर्ड। अगर आपको कहना हो कि ये चेयर तोड़ी जा सकती है, तो दिस चेयर कैन बी ब्रोकन। बस थर्ड फॉर्म मजबूत होनी चाहिए, दैट्स इट। ऑलराइट, understood? Exactly, yes. Now we have to go ahead as well, guys. All right, last but not least, last structure of the day, ये आपका पोजीशन है, अधिकार, पास हो सकता है उस सेंस पे, क्योंकि आपका हैव के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है। बाय द वे, सब्जेक्ट कैन हैव ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, जिस व्यक्ति के पास कोई चीज रहेगी उसी व्यक्ति को सब्जेक्ट में रखना है। कैन हैव पास हो सकता है, ऑब्जेक्ट जो चीज रहेगी उसके पास। दे कैन हैव आईफोन, दे कैन हैव, उनके पास आईफोन हो सकता है। दूसरा, शी कैन हैव योर फादर्स नंबर, योर फादर्स आपके पिताजी का, राइट, ओके, उनके पास आपके पिताजी का नंबर हो सकता है। ओके, सोनू कैन हैव प्रॉपर्टी फॉर सेलिंग, मतलब क्या है, सोनू के पास बेचने के लिए प्रॉपर्टी हो सकती है। यहाँ पे सेलिंग आ गया, तो बेचने के लिए प्रॉपर्टी हो सकती है। किसी व्यक्ति के पास कुछ भी हो सकता है। जैसे अगर आपको कहना हो कि मेरी माँ के पास बहुत ज़्यादा पैसा हो सकते हैं, तो माई मदर कैन हैव लॉट्स ऑफ मनी। अगर आपको कहना हो कि आपके पास मोबाइल हो सकता है, तो यू कैन हैव मोबाइल। किसी भी व्यक्ति के पास कुछ भी हो सकता है। जैसे अगर आपको बोला हो कि मेरे पिताजी के पास बंगला हो सकता है, तो माई फादर कैन हैव बंगलो। अगर आपको कहना हो कि मेरे भाई के पास गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, तो माई ब्रदर कैन हैव गवर्नमेंट जॉब। अगर आपको कहना हो कि आपके पास मार्कर हो सकता है, तो यू कैन हैव चीज का नाम मार्कर।
That is too easy. Understood, guys? See, if you have understood, so just see. If you have understood, so you just have a look here. What is that? Only Hindi? Homework, guys, homework. Test in comment box so that just I can understand you have understood. Alright? Yeah. आपको यहाँ नौकरी प्रदान की जा सकती है, प्रदान की जा सकती है, इतनी प्योर हिंदी बोले तो दी जा सकती है, प्रोवाइड की जा सकती है। दूसरा क्या है, वह इस समय घर पर हो सकता है। ये हिंदी देखो एक ही स्ट्रक्चर से नहीं, मिक्स्ड है, आपको पहचानना कि कौन से स्ट्रक्चर से बोली गई है। ऑलराइट, ओके। आपके पिता के पास बाइक हो सकती है। ऑलराइट, यहाँ पे देखो पोजीशन की बात हो गई। हमें यहाँ अच्छे से पढ़ाया जा सकता है, बस। Only 4 Hindi, 4 sentences you have to translate in my chat box, in my comment box, so that I can see. Alright guys, so it is all about today's session. I hope just you have enjoyed. In a short time, I made you understand many more things for uses of can. So now your responsibility, like, comment, share with your friends as well. Alright guys, so gonna catch you in next video. Till then, take care, bye bye, have a nice day. But if it is night, so have a nice night and sleep tight.